तो चलिए हम लोग इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास को हम कवर करेंगे और हम लोग एनसीईआरटी पार्ट में हम लोग क्लास 8 को कवर करेंगे। क्या करेंगे, क्लास 8 वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो इसमें खासकर जो क्रॉप वाला फंक्शन जो दिया था ना, क्रॉप मेजरमेंट, क्रॉप से रिलेटेड कुछ था वाला उतना याद एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है। क्रॉप से था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। फसल से रिलेटेड कुछ था, फसल पद्धतियाँ ऐसे कुछ रिलेटेड था। तो चलिए हम लोग उसको कवर करते हैं। तो देखिए हम लोग सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव को लेकर कवर करेंगे, ये नहीं कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जो हमको लगा कि आपको बताना चाहिए, जो खासकर एग्जाम में बनते हैं, हम लोगों ने उसको कवर किया है। तो चलिए हम लोग तेजी से कवर करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक है, ये बाकी अदर जितने भी जो खासकर 8 क्लास का जो इंग्लिश मीडियम बुक है, हम लोगों ने उसको भी रीस्टडी किया है। और कुछ पार्ट अगर घटे हुए तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, फिर समय के साथ वीडियो के बाद उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। खरीफ फसल। तो खरीफ फसल एग्जाम अक्सर क्वेश्चन बनता है कि कौन खरीफ फसल है। आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा कि कौन खरीफ फसल है। तो जैसे कि और मैं थोड़ा समझाता हूँ खरीफ फसल क्या है। कभी भी खरीफ और रबी अगर से पूछे तो दोनों में जो अंतर है वो पानी का अंतर है। अगर बात कीजिए जो दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ पानी का अंतर है। पानी का अंतर क्या है, कैसे सर जी? ये जितनी भी जो फसल जो बात बोला ना, ये सबको पानी भर भर के चाहिए। मतलब जैसे नहीं बताया जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, तो ये सब जितने भी है ये सबको पानी भर भर के चाहिए। लेकिन रबी वाला को पानी नहीं चाहिए मतलब उतना नहीं चाहिए जितना इसको चाहिए। तो बस खरीफ और रबी में बस अंतर ये रखिएगा, किसका अंतर है, पानी का। तो अब देखिएगा जब ये ऑप्शन अगर आएगा तो देखिएगा कौन सा फसल पानी अधिक लेता है, तो बोल दीजिएगा तो वो खरीफ है। और जो पानी नहीं लेता है तो उसको बोलेगा रबी है। आते टॉपिक में देखिए खरीफ बोला तो खरीफ तो हम लोग बोले पानी। तो पानी तो ये वर्षा ऋतु में बोया जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी चाहिए इसको, इसलिए इसको वर्षा ऋतु में बोया जाएगा। ठीक है, कब बोया जाएगा? तो जून से सितंबर तक इसको बोया जाएगा। तो कौन कौन पानी वाला फसल हो गया, जैसे कि धान हो गया। आप कभी धान को देख सकते हैं, धान का देखिएगा अक्सर जो उसका जो जड़ है देख पानी डूबले रहता है। देखिएगा पानी डूबले रहता है, इसलिए मतलब उसको क्या चाहिए, पानी अधिक चाहिए। ठीक है, जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, ये जितनी भी जो फसल है ये सब क्या है, खरीफ फसल है। और इसको अधिक मात्रा में पानी चाहिए। कब बोते हैं इसको हम लोग? जून से सितंबर तक। आप आते हैं रबी फसल के बारे में। तो रबी दिख रहा होगा। तो रबी फसल क्या हुआ? तो रबी फसल में क्या हुआ, इसको पानी नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पानी पूरा नहीं चाहिए, कम चाहिए। जितना रबी को खरीफ को चाहिए उतना रबी को नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसको हम लोग शीत ऋतु में करते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में बारिश उतना नहीं होता, कम होता है। ठीक है, तो शीत ऋतु में हम लोग अक्टूबर से मार्च के बीच में इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्टूबर रोपते हैं और मार्च के बीच हम लोग काट लेते हैं इसको। तो रबी कौन कौन है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। अब देखिए हम लोग का खेत में जो मटर लगाते हैं ना, उसको पानी जिंदगी में कभी देते ही नहीं है। मतलब मटर को फेंका गया, मतलब सॉरी चना को फेंका गया, देखते हैं 2-3 महीना के बाद क्या होगा, मटर तैयार हो गया। यह चना तैयार हो गया। ये पानी की उतना जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब तो कृषि पद्धतियाँ देखिए, जैसे एग्जाम में ये आप लोग को नहीं आते हैं कंपटीशन वाले क्षेत्र में, ये टीचर वाले एरिया में आते हैं। तो चलेगा, तो ये मिक्स पद्धतियाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर मान लो कृषि करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। ठीक है, मिट्टी तैयार के मिट्टी को पूरा जोताई खेती उती की, उसको क्या करें, अब हम लोग बीज डालेंगे, मतलब बुआई करेंगे। क्या करेंगे, बुआई करेंगे, फिर उसमें खाद देंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर उसमें जो वीड्स है उसको हटाएंगे, फिर काटना शुरू करेंगे, फिर भंडारण करेंगे। ये सब प्रोसेस है कृषि पद्धतियाँ का। आते खाद। तो खाद क्या है, तो खाद खाद हमको मिलेगा कार्बनिक पदार्थ। खाद बोले तो खाद एक जैविक भी हो सकता है, जैविक खाद को हम लोग कार्बनिक पदार्थ बोल सकते हैं। ये जैविक पदार्थ होता है। ठीक है, ये सड़े गले पदार्थों से बनता है। ठीक है, उर्वरक क्या होता है, खाद और उर्वरक में अंतर क्या है कि खाद में जो बात करें ये नेचुरली, जैसे कि फलों का छिलका हो गया, पेड़ पौधे का पत्तियां हो गया, गाय का गोबर हो गया, मतलब ये जो है ना, इसको फैक्ट्री, खाद का निर्माण फैक्ट्री में नहीं होता है। बाकी उर्वरक का निर्माण फैक्ट्री में होता है। तो उर्वरक कौन कौन होगा, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, पोटास हो गया। पोटास हो गया, ये सब क्या है, उर्वरक है। तो NPK इसको बोलेंगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस। और बोलेंगे पोटासियम। तो ये क्या होगा, उर्वरक हो जाएगा। याद रखिएगा, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और उर्वरक पूछेगा तो क्या है, तो उर्वरक हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ। क्या होगा, अकार्बनिक पदार्थ। अब इसको याद रख सकते। चलिए अब आते हैं हम लोग। अब आएगा, देख रहे हैं ना, फलीदार। फलीदार फसल जिसको हम लोग लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। इसमें तो फलीदार क्या होता है, जितने भी जो बात करें दलहनी फसल, खासकर दलहनी फसल ले लीजिए। उसमें क्या होता है, उसका जो जड़ होता है, रूट्स होता है, उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या क्या काम करता है, मैं थोड़ा समझाता हूँ इसमें दोनों अंदर क्या है। देखिए फलीदार जो पौधे होते हैं, मैं समझाता हूँ, फलीदार पौधे या कोई भी पौधे ले लीजिए, धरती में जितना भी जो पौधा है, आपको पता होगा इस धरती में 71% कितना है, 78% क्या है, मतलब आपको मिलेगा नाइट्रोजन। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। ये आपको मिलेगा नाइट्रोजन। और 21% आपको मिलेगा ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। लेकिन आपको पता है
कि पौधों को जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा नाइट्रोजन उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा बढ़िया से, इसलिए तो नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन पौधा का कंडीशन ये है कि वो जो नाइट्रोजन जो 78% है ना, हमको पता है नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, एयर स्पेस में है। लेकिन पौधा जो है ना वो जो 78% जो नाइट्रोजन है वो पौधा उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। जिस तरह से देखिए हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, सांस लिए बस अपना जिंदगी जी रहा है। तो उसी तरह से जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन का डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। तो फिर कंज्यूम कैसे करते हैं सर जी? देखिए वो कंज्यूम डायरेक्ट नहीं करते हैं। एक नाइट्रोजन का एक दूसरा रूप होता है, एक जो बात करें नाइट्रोजन का एक दूसरा रूप होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या होते हैं? नाइट्रेट। हाँ, मतलब जो नाइट्रोजन जो है, वह गैसीय अवस्था में, ठीक है। और नाइट्रेट क्या है? नाइट्रोजन का यौगिक है, मतलब कंपाउंड है। हाँ, वो क्या करता है, ये पेड़ पौधा जो है ना नाइट्रोजन का नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करता है। मतलब कभी भी पेड़ पौधा नाइट्रोजन यूज नहीं करता है। वो कैसा यूज करता है? उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तब उसको यूज करता है। फिर बोलेगा सर तो कन्वर्ट कैसे करता है? तो देखो पेड़ पौधा नाइट्रोजन को कन्वर्ट उतना ईजी वे से नहीं कर पाता है। तो वही नाइट्रेट को बदलने के लिए कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं जो काफ़ी पौधों के लिए बेनिफिट होते हैं। उसमें से एक बैक्टीरिया जो था वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या काम करते हैं? जितने भी जो दलहनी पौधे होते हैं क्या कहते हैं, उसके जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ों पाए जाते हैं। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ना, क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कहते हैं, बाहर का जो नाइट्रोजन जो होता है, एयर है, उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उस नाइट्रोजन को बदल देते हैं किसमें? नाइट्रेट बदल देते हैं। हाँ, और पेड़ पौधों को नाइट्रेट चाहिए तो क्या करते हैं, पेड़ पौधा नाइट्रेट क्या लेगा, नाइट्रेट ले लेता है। और जो राइजो में जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बहुत आलसी होता है, मतलब ये खाना नहीं बना पाता है। हाँ, इसीलिए क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे के जड़ों में पाया जाता है। तो इसका काम क्या है कि जो नाइट्रोजन है, हाँ, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम करना, मतलब होता है ना ये, उसको कंज्यूम करना और उसको किस में बदलना, नाइट्रेट में बदलना, ठीक है। तो और पेड़ पौधा क्या करेगा, वो नाइट्रेट को लेगा और खाना बनाना शुरू करेगा, मतलब प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। हाँ, और वही जब खाना बन जाएगा तो राइजो में बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको कंज्यूम करना शुरू कर देगा। हाँ, तो मतलब ये दोनों के बीच में मतलब क्या चलता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। हाँ, ऐसे कोई बोलते हैं, मतलब जैसे कि दोनों में मतलब ये है को मतलब दोनों मिल के काम करते हैं। हाँ, अभी आएगा वो तो याद हमको नहीं आया। हाँ, मैंचुएशन ऐसे कुछ बोला जाता है, उतना एग्जैक्ट हमको नहीं याद आ रहा। हाँ, ऐसे हम लोग करते कवर। हाँ, तो अब इतना याद गया आपको, लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, तो अब लोग बोले कि फलीदार जितने पौधे हैं तो उसके जो खासकर हो गया जितने बीन्स हो गया या जितने दलहनी पौधे हैं उसके जड़ों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। हाँ, और इसका काम है क्या था कि वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसको बदल के क्या करना, नाइट्रेट बदलना। हाँ, तो नाइट्रो मतलब कि जिसको होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हाँ, अब आते हैं खाद के बारे। हाँ, अभी हम लोग खाद पढ़ रहे थे, हम लोग देखे कि खाद जो होता है वो प्राकृतिक पदार्थ होता है। हाँ, पढ़े ना। और खाद क्या होता है, वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, कार्बनिक। खाद कहाँ से मिलता है, गोबर हो गया, पेड़ पौधे का अवशेष से भी आप खाद बना सकते हैं, ठीक है। खाद से क्या फायदा होता है, तो खाद अगर लेंगे तो तुम जो बात करें मिट्टी है ना, मिट्टी में जल धारण का क्षमता बढ़ जाएगा। मतलब खाद अगर डालिएगा तो मिट्टी में क्या होगा, पानी सोखने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। हाँ, बाकी उर्वरक उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए देखिए सरकार भी बोल रहा है या और भी बहुत को विरोध कर रहा है कि खाद ज़्यादा खेतों में नहीं डालना चाहिए। मतलब क्या होता है, खेत बंजर हो जाता है। हाँ, तो बंजर हो जा रहा है, तो इसीलिए हमको क्या डालना चाहिए, उर्वरक डालना चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोग खाद डालते हैं क्योंकि वो ईजी वे से मिल जाता है, उर्वरक थोड़ा नहीं मिलता उतना ईजी वे से। हाँ, तो खाद अगर यूज करेंगे तो मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरी एवं क्या होगा, सरंध्र हो जाएगा, गैसीय विनिमय सरलता से होगा। मतलब उसमें जो पेड़ पौधे बल्कि मिट्टी में जो गैसों का आदान प्रदान है वो ईजी वे से हो पाएगा। हाँ, और जीवाणु की संख्या में वृद्धि होगा। जीवाणु मतलब वो कीड़ा मकोड़ा नहीं, वो केचुआ का वृद्धि होगा। क्या होगा, केचुआ की संख्या में वृद्धि होगा। हाँ, और जैविक खाद से मिट्टी का क्या होगा, गठन सुधार बेटर हो जाएगा। मतलब उसमें जो ह्यूमस की मात्रा है वो अधिक बढ़ जाएगा, उससे खेती भी काफ़ी अच्छी होगा, फसल की मात्रा में भी काफ़ी वृद्धि होती है। तो खाद का भी बेनिफिट्स है। अब कुछ है सिंचाई का स्रोत। हाँ, जैसे सिंचाई का एक पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक मतलब कि पूर्वजों से जो चलते आ रहा था, जैसे कि मोट हो गया, चैन पंप हो गया, ढेकली हो गया, रहट हो गया, ये सब पूर्व से चलता था। अगर एग्जाम में खाली पूछ ले कि पारंपरिक क्या है तो ये सब हो जाएगा, जो आजकल लगभग खत्म भी हो चुका है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया है, तो मोटर वोटर सब आ गया है, तो आजकल सब यही यूज कर रहे हैं। तो आधुनिक विधियाँ जैसे हो गया, एक होगा छिड़काव तंत्र, वो देख रहे। हाँ, स्प्रिंकल मेथड बोलेंगे। हाँ, और दूसरा होगा ड्रिप सिस्टम बोले। हाँ, तो स्प्रिंकल, तो ये स्प्रिंकल सिस्टम का यूज कहाँ करते हैं हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ जो भूमि होता है वो समतल नहीं होता, मतलब असमतल भूमि बोल सकते हैं। हाँ, और जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, हाँ, उसको हम लोग यूज करते हैं। किसका, स्प्रिंकल मेथड या छिड़काव तंत्र का प्रयोग करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, खेती की फसलों में, मतलब खेती कॉफ़ी की फसलों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसका। हाँ, इसको याद रखते हैं। हाँ, और ये बात करिए स्प्रिंकल क्या करता है। हाँ, तो ये क्या करता है मतलब जिस तरह से बरसात होता है ना, तो बरसात कैसे बूंद बूंद से मतलब बारिश हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो ये इसी तरह से मतलब पेड़ पौधों को ऊपर से गिरता है, लगता है कि बारिश हो रहा है। दिस इज स्प्रिंकल मेथड, छिड़काव तंत्र। फिर उसे ऐसे ड्रिप,
ड्रिप सिस्टम आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो है ना ड्रिप मतलब ये जो जितने पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे के जड़ में जाके बूंद बूंद से गिरते रहेंगे। हाँ, तो अरे ये क्या होगा, जो जल है बूंद बूंद से सीधे पौधे के जड़ों में गिरेगा। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जितने भी जो फलदार पौधे होते हैं, हाँ, वो बगीचों में यूज करते हैं, कर सकते हैं। वृक्षों को पानी देने के लिए, नहीं दिख रहा आपको, हाँ, वृक्षों को पानी देने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। और इसे ये सब जो मेथड है ना काफ़ी अच्छा मेथड है, क्योंकि इससे देखिए हम लोग पानी को सेव भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम इस बात का है कि इस जो ये मेथड है ना वो काफ़ी महंगा है। हम लोग का जो किसान की स्थिति आपको पता ही होगा भारत का कि कितना खराब स्थिति है, लेकिन अब वो ये सब स्थिति कहाँ से लगा पाएंगे। हाँ, इसमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो फिर काफ़ी पानी का भी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, और फिर भविष्य में जो पानी का जो आने वाला जो क्राइसिस होने वाला है फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा देखा ड्रिप सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, फलदार पौधे हो गया, बगीचे हो गया, वृक्ष भी यूज करते हैं। देखिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।